गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो तीन जो ब्लड वेसल्स हैं, तीनों के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दोनों नोट कर दिए हैं। बहुत ही इजी वर्डिंग में आप इन्हें नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंट्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चंस। ब्लड वेसल्स हैं क्या? जो ह्यूमन ब्लड है जिन ट्यूब्स में फ्लो करता है, दैट आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। वो तीन तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम आर्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आर्टरीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स बोलते हैं क्योंकि इनका काम है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करके आती हैं। सेकेंड, आर्टरीज जो हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है विच कंटेन लेस कार्बन डाइऑक्साइड, और सिर्फ एक ही आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद बेटा लिखा है वॉल ऑफ आर्टरीज इज थिक वॉल्ड। आर्टरीज की वॉल थिक होती है बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी अंडर हाई प्रेशर। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस हाई प्रेशर को अडाप्ट करने के लिए आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। उसके बाद लिखा है आर्टरीज वॉल्स आर इलास्टिक। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक होती हैं। क्यों? बिकॉज टू मेंटेन द स्मूथ ब्लड फ्लो। आर्टरीज लैक वाल्व्स बिकॉज क्योंकि जो हाई प्रेशर है विट इज जनरेटेड बाय द हार्ट, इट विल मेंटेन द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। इन्हें एक्स्ट्रा वैल्व्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वैल्व्स का काम क्या है? यूनिट डायरेक्शनल फ्लो करवाना ब्लड का। ये यूनिट डायरेक्शनल फ्लो जो ब्लड का है वो जो हाई प्रेशर जनरेट करता है हार्ट, उसी से इनका जो यूनिट डायरेक्शनल फ्लो है वो मेंटेन हो जाता है, इसलिए इन्हें वैल्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा दो पॉइंट आपने और नोट कर लेने हैं। ब्लड फ्लो इज रैपिड इन आर्टरी, इट डज नॉट कंटेन ब्लड आफ्टर डेथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वेन्स। वेन्स को कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स बोलते हैं क्योंकि इनका काम है डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को देना, तो इसलिए ये कलेक्टिंग है। और ये सारी वेन्स जो हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं आपको बता चुकी हूँ विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। और जो वेन्स हैं उनकी वॉल लेस थिकन्ड, उनकी थिकनिंग जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज बिकॉज दे कैरी ब्लड एट लो प्रेशर एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर लेस इलास्टिक। जो आर्टरीज है उनकी मोर इलास्टिक थी बिकॉज दे ऑपरेट अंडर लो ब्लड प्रेशर। और वेन्स जो है उनमें वैल्व्स होती है, आर्टरीज में नहीं होती क्योंकि वेन्स जो है दे हैव टू इंश्योर ब्लड इन वन डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट। ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में करवाना होता है इन्होंने। तो इसके अलावा आपने लिख देना ब्लड फ्लो स्मूथली इन द वेन्स एंड वेन इज फुल ऑफ ब्लड आफ्टर द डेथ। ये पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। इसके बाद कैपिलरीज के बारे में मैंने लिख दिया है। कैपिलरीज के बारे में आप नोट कर लीजिए। ये जो तीनों ब्लड वेसल्स हैं इनके बीच में डिफरेंस भी आ जाते होते हैं, तो आपने इनको लर्न कर लेना है।